नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारी कॉन्सेप्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स वेरी इजी। सो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें एक स्टोरी जाननी बहुत ज़रूरी जो कि उसके पीछे का है। तो सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है लेवोइजर करके। तो पता है बहुत पुराने टाइम की कहानी है। तब क्या करते थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड सब लोग अपनी थ्योरीज देते थे, वो भी बिना किसी प्रूफ के। लेकिन जो हमारे लेवोइजर साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी थ्योरीज दी और फिर उन्होंने दो लॉज दिए जो कि बिल्कुल सही थे। फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जो मास है वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, वो कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम। यानी कोई भी हम केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे पहले या एक्सपेरिमेंट के बाद हम मास क्रिएट भी नहीं कर सकते और मास को ख़त्म भी नहीं कर सकते। जो हमारा मास है, मास वो एज इट इज़ ही रहेगा, उससे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके। और जो ये हमारा लेवोइजर का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, वो हमें क्या सिखाता है कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रपोर्शन डेफिनेट होता है और हर जगह डेफिनेट ही होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी एक वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं जो कि बहुत ईजी H2O सबको पता है। उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपने पढ़ा होगा, 1 AMU होता है। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास 1 AMU। ओके। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, H2, यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट के दो एटम्स है, यानी 1 + 1 हो गए 2 और ऑक्सीजन का मास हमें दिया हुआ होता है एटॉमिक मास 16 AMU। तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 18। यानी अगर आप नाले का ही पानी ले लोगे या RO का ही पानी ले लोगे लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही एटॉमिक मास रहेगा 18, मतलब 2/18, जिसका आप रेशियो निकालोगे तो 1:8 होगा। तो अब कहीं का भी पानी ले लो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो रेशियो है 1:8 ही रहेगा। तो ये हमें दूसरा लॉ समझाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड 6 पोस्टुलेट्स दिए, जिन 6 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से फर्स्ट वन है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो उसके जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बनता है, यानी उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उससे हम एटम कहते हैं। जो बहुत ही छोटा होता है तो हमें पता है कि वो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। और सेकेंड उन्हें पोस्टुलेट दिया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वही है जो हमने भी फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, आपको याद ही होगा कि हम कभी भी उसके मास को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो वही का वही रहेगा स्टार्टिंग। और थर्ड हमने पढ़ा एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। और फोर्थ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, यानी समझ लो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स होते हैं अलग, ऑक्सीजन के एटम होते हैं अलग, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सब अलग होती है, सेम नहीं होती है, तभी तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो सारे एटम एक नहीं होते, हाइड्रोजन के एटम अलग, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम अलग, नाइट्रोजन के एटम अलग, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए उनका कैटेगरी भी अलग है, उनका कभी भी सेम नहीं होगा, मैच नहीं करेगा। और फिफ्थ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि आप CO2 देख लो, CO2 में क्या 2 लिखा है, O2 यानी ऑक्सीजन, वो O2 लिखा है। आपने कभी भी ऐसा देखा है CO256? नहीं। या फिर CO2/3? नहीं। जो उसके पीछे जो नंबर लिखाता है ना वो होल नंबर में ही होता है। ये है हमारा पोस्टुलेट। और जो 6th नंबर का पोस्टुलेट है वो है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब जो भी नंबर्स होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जो भी काइंड ऑफ एटम दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट होते हैं, कोई भी कंपाउंड का जो एलिमेंट दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि H2O हो या फिर हो सकता है O2 हो सकता है। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, जॉन डाल्टन के 6 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए और लेवोइजर का जो दोनों लॉ था वो पढ़ लिया है। आपको बस इसे याद रखना है, उतना मतलब इम्पोर्टेंट भी है, आपको इसे समझना है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है उसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज अ एटम, एटॉमिक मास, एलिमेंट, कंपाउंड, सब इजी है, बस हमें एक बार याद कर लेना है। ठीक है। तो हम पहले लर्न कर रहे हैं तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो मेन तो है व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, ये बहुत ही इसका सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब समझ ही रहे
किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक मैं बता रही हूँ ना, सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल जिससे वो मेड बनता है और जो आगे उस डिवाइड नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं एटम। और अब एलिमेंट्स हम और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट जैसे कि आपने बहुत सारे का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचोगे कि एटम्स और एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या है, तो वो तो बहुत है, क्योंकि क्या है, जो एलिमेंट होते हैं ना वो एटम्स की अलग अलग कैटेगरीज के जैसे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स अलग होते हैं, मतलब एलिमेंट एटम से ही बनते हैं। एलिमेंट के अंदर जो होता है वो एटम ही होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स अलग होते हैं, नाइट्रोजन के पास कुछ कुछ एटम्स है, 5-10 हो गए, वो एटम्स अलग, उससे कहते हैं एटम। और एलिमेंट एटम से बनता है। और कंपाउंड हम किसे कहेंगे, वो भी सिंपल है, जैसे कि वाटर कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि उसमें दो एलिमेंट कंबाइन होके बने हैं, केमिकली कंबाइन होके बने हैं। वो क्या है, उसे आप फिजिकली ऐसे पानी में से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग तो निकाल नहीं सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो एलिमेंट्स थे हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकली कंबाइन होके बन चुके हैं वाटर, इसीलिए हम उसे कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड मीन्स यही होता है, 2 या 3 एलिमेंट होंगे कोई, वो केमिकली कंबाइन होकर बनेंगे कुछ, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया था, H2O, ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, पढ़ते हैं बेर्जेलस। बेर्जेलस पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। आपने कई काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स देखे हैं जिनके नेम्स बहुत लंबे होते हैं, तो उन्हें शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो सिंबल्स होते हैं उसमें लिखने की जो सिस्टम थी ना, वो बेर्जेलस ने शुरू की थी, और ये बहुत ही राइट था। उसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है उसके स्टार्टिंग्स के 1 या 2 नेम लेटर्स लेके उसका सिंबल बना देते हैं। और ये जो उसका सिंबल लिखना होता है ना, उसका भी फ्रेंड्स एक रूल है, आपको ये लर्न रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं हीलियम, तो उसमें जो पहला लेटर है वो H है, वो कैपिटल रहेगा, और जो दूसरा है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। अगर समझो कि आप कार्बन लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको C लिखना है, हाँ ठीक है। और अगर कॉम्बैट लेते हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको C बड़ा लिखना है और O छोटा, C कैपिटल लिखना है और O स्मॉल लिखना है। अगर आप C भी कैपिटल लिखोगे, O भी कैपिटल लिखोगे, तो उसका मीन्स पता है क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। कॉम्बैट तो कहाँ गया, इसीलिए आपको पहला वाला कैपिटल दूसरा स्मॉल लिखना है। तो ये उनका था रूल। और हमारा नेक्स्ट है जो मैं आपको बताया था, एटॉमिक मास। और जो मैं ये कहती हूँ ना 1 AMU, 16 AMU, AMU क्या होता है, ये एटॉमिक मास का यूनिट होता है। जैसे कि हम लिक्विड चीज़ों को जैसे लीटर में और मिलीलीटर में नापते हैं, ओके, और जो सॉलिड चीज़ होती है उन्हें हम किलोग्राम्स, ग्राम्स में नापते हैं। वैसे जो ये छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स एक्सेट्रा, उसके लिए यूनिट है AMU। हम उसे सिंपली U भी लिख सकते हैं। वो होता है उनका एटॉमिक मास, जो कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, और उसका यूनिट है AMU। किसी भी एलिमेंट को आप ले लो, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन है, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी एलिमेंट के जो उसके एलिमेंट में, आपको बताया कि एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे कि अगर हमें H2O का अगर हमें फॉर्मूला निकालने बोले कि चलो बताओ इसका टोटल एटॉमिक मास कितना होगा, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालने बोले, तो उसमें क्या हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU, और H2O लिखा है, यानी H2 लिखा है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, एक एटम का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का 2 होगा। फिर ऑक्सीजन का 16 होगा, 16 + 2 होता है 18, तो सिंपल 18। बस यही हमने निकाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी, बट ये तो खाली एग्जाम्पल था कि एटॉमिक मास उसे कहते हैं किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास, उसे AMU यूनिट में नापते हैं। अब सेकेंड हम चलते हैं और बताओ उसमें क्या होता है। जैसे कि O2 है, ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं डायटोमिक। डायटोमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके 2 एटम्स है। अगर किसी भी एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट हो तो उसे मोनोएटॉमिक कहेंगे, किसी भी एलिमेंट का 2 एटम प्रेजेंट हो तो उसे डायटोमिक कहेंगे, और किसी भी एलिमेंट का 3 एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे टेट्राएटॉमिक। और अगर 4 या उससे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो उस एलिमेंट के तो उसे कहेंगे पॉलीएटॉमिक। तो अब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, तो आगे चलते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है आयंस के बारे में। आयंस भी सिंपल है। आयंस क्या होता है, एटॉमिक जो एटम्स जो चार्ज होते हैं
मतलब उसे कहते हैं आयंस। और आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन है तो सिर्फ पॉजिटिव आयन की जगह आप हमें कैटायन कहते हैं हम उसे, और जो नेगेटिव आयन है हम उसे कहते हैं एनायन। ओके, अब आयंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अपने कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं जो कि हमारा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने इसमें एटॉमिक मास तो पढ़ लिया। अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालते हैं? कंपाउंड का निकालते हैं, क्योंकि कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे कि ये H2O ही पहले थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। उसका मैंने आपको जैसे सिखाया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सब निकाल के प्लस कर देना, फिर 18 आंसर आया, तो वही होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, यानी 18 AMU। वैसे ही हम निकालते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा सा हार्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, उसे भी हमें पता ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो मोल कंसेप्ट होता है ना, उसमें अगर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक मोल आखिर होता क्या है। तो मोल पता है क्या होता है? अगर आप कहीं वेजिटेबल मार्केट कहीं जाओगे, वेजिटेबल या कुछ भी वहाँ पे मिल रहा है, अगर आप वहाँ पे जाओगे और कहोगे कि किसी शॉपकीपर को कहोगे कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो 1 डजन में कितना होता है? 12 होता है, राइट? तो आपको 12 बनाना देगा। लेकिन अगर आप उसे कहोगे कि मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, तो आपको कितने बनाना देगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 इतने बनाना आपको दे देगा। मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन वो इतना देगा। तो इससे आपको क्लियर है कि एक मोल जो होता है वो एक क्वांटिटी है। जैसे किलोग्राम, जैसे डजन, जैसे जो भी मीटर वगैरह होता है वो सब कैसे क्वांटिटी होते हैं, वैसे हमें मोल है ना, एक क्वांटिटी है। अगर 1 दर्जन में 12 है तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 आएगा। और ये जो नंबर मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड सा 6.022 इंटू 10 पावर 23 से नोट कर लेना, क्योंकि इससे हम कहते हैं एवोगाद्रोस नंबर। ये एवोगाद्रोस नंबर इतना मेन क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने हमें दिया था, और इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो किसी भी AMU वाले जो एटॉमिक मास है ना, उस यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप किसी भी ऐसे यूनिट को AMU वाले नंबर को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे ग्राम में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए AMU हटा के फिर हम उस वहाँ पे G लगा सकते हैं, ग्राम्स लिख सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इतना। उसमें जो हाँ, और जो कार्बन का एटॉमिक मास अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? कार्बन के एक एलिमेंट का जो एक मास होता है वो होता है 12 AMU। अगर हम 12 AMU का मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 12 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12G लिखा जाएगा। हमें सिंपली इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम AMU का हटा के ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि वही आंसर आने वाला है। कि तो अब ये तो सारी बातें हो गई वो मोलर मास को लेकर। मोल कंसेप्ट में जो होता है ना, मेन फॉर्मूलाज होते हैं। उसमें क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला हमें होता है नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अभी जो फॉर्मूलाज है उनको वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो कि इसमें आते हैं, तो वो हम अभी इसमें करने वाले। फर्स्ट हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट था नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम का, या तो कहो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, जो है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये हो गया मैं दोनों फॉर्मूलाज। अब चलो इसे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। लेट्स मेक सम क्वेश्चंस एंड लेट्स सॉल्व देम ऑन द बेसिस ऑफ आवर फॉर्मूलाज। हमने फॉर्मूला लर्न किए, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये थी हमारी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने ये पढ़ा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, जो हमारा एवोगाद्रोस नंबर है। हम कुछ सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम ऑफ Na। Na हमारा होता है सोडियम। इसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की आपको ये सिम्बल्स भी लर्न करना होगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब उसे हम कैसे लिखेंगे? गिवन मास है ये, G और M है गिवन मास, तो हमें क्या मास दी हुई है? 4.6 ग्राम दी हुई है। और हमें मोलार मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जो सोडियम होता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23U। 23U है एटॉमिक मास। और अगर मोलार मास में कन्वर्ट करें तो हमें सिंपली 23 लिखना है और U को हटा के ग्राम कर देना है। तो ये आ गया मोलार मास। अब यहाँ पे जो मोलार मास था Na का, यानी सोडियम का, हमने लिख दिया 23 ग्राम्स। और इसे कट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.2 मोल्स।
तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ईजी है। कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 0.88 ग्राम। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके जो हमारी फॉर्मूला थी वो हम लिख देंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू, हमें गिवन मास क्या दिया हुआ है 0.88 ग्राम्स। अब मोलर मास हम CO2 का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास। इसमें जो मोलर मास हमें लिखना है वो CO2 के लिखने है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। CO2 मतलब यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स। अब कार्बन के एक एटम का हमें एटॉमिक मास कितना हमें पता है 12 होता है, और ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 16 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक नहीं 2 एटम्स है, यानी 16 + 16 32। और अब जो ये 12 है 32, 12 + 32 कितना होगा, 12 + 32 वो हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 हमारा आ गया मोलर मास। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो हमें था 44 U था, लेकिन हमें ग्राम लिख देना है यहाँ पे क्योंकि मोलर मास लिखा गया है। अब इसे हम कर देंगे डिवाइड, इसका आंसर आ जाए, सॉरी इसका फॉर्मूला जो था वो इंटू 6.022 इंटू 10 ये भी था। तब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया है 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02। इसका आंसर तो आ गया, लेकिन हमें मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो हमने इस तरह लिख दिया है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 10 - 2। इसे हम 2 इंटू 10 - 2 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.044 इंटू 10 23 - 2, जो हो जाएगा 12.044 इंटू 10 21 पावर। तो ये हमारा निकल के आ गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एलिमेंट, CO2 कंपाउंड। थर्ड नंबर, कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। हमें क्या है, ये थोड़ा उल्टा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन बस हमें उसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए हम जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। इसमें कैसा दिया हुआ है 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी तो 6 ही होगा ना। तो बस इसे घुमा के दिया हुआ है, हमें वही समझना है। सबसे पहले तो हमें दिया है कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ H2O। अभी जो मोल्स दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ, एक मिनट, ये नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। और मैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए ही गए। नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या होता है, कितने मोल्स हैं वो। और मैं यहाँ पे दिया गया कि 0.2 मोल्स है, तो हम लिख देंगे 0.2 इक्वल टू, हमें गिवन मास, हमें गिवन मास होती है वो यहाँ पे दी नहीं है, तो हम वही की वही लिख देंगे गिवन मास, क्योंकि हमें गिवन मास से तो निकालना है। और फिर हमें लिखना है कि मोलर मास कितना होता है। तो हमें H2O का सिंपली मोलर मास निकालना पड़ेगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे H2O है, इसका मीनिंग क्या है, देखो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट का यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। तो हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके एक एटम का मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है, यानी 1 + 1 = 2। यहाँ पे 2 हो गया इसका। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है, हमें पता है कि वो होता है 16। तो अब 2 + 16 करेंगे, यानी ये हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया ऑक्सीजन का, तो हमारा आंसर आएगा 18U। तो अब 18U है, तो उसे मोलर मास में लिखने के लिए हमें 18 ग्राम से करना पड़ेगा। हमने ऐसे लिख दिया है। अब ये है ना, मैथ्स में भी आपने पढ़े होगा, इक्वेशन के थ्रू हमें ऐसे सॉल्व करना है। इसे हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, फिर डिवाइड में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0.2 इंटू 18 इक्वल टू गिवन मास। तो उसका आंसर क्या आने वाला है, हाँ 3.6 ग्राम्स आएगा, और इक्वल टू मास मतलब गिवन मास।
तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मास ही निकालना था, वो हमने निकाल लिया। हम इसे ऐसे लिख देंगे कि मास जो हमें निकालने का था वो हमने 3.6 ग्राम्स निकाला है। बहुत ही इजी, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें क्या था, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास पता है, और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो ये होती है वो हमें पहले से ही दी हुई है 0.2 है। गिवन मास नहीं दी हुई थी और मोलर मास हमने H2O का यहाँ पे निकाल लिया है। हमें गिवन मास तो फाइंड करना था, तो हमने इसे ऐसे ऐसे कर दिया, इसे यहाँ पे लेकर गए और हमारा आंसर आ गया 3.6 ग्राम्स। तो यह हो गया हमारा मास, और इसी के साथ हमने ये सॉल्व कर लिया है। And friends, at last here are some atomic mass and symbols of the elements which are necessary to be learned, because अगर आप एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको जो एलिमेंट होता है उसका नाम पता होना चाहिए और उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इसीलिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके सिम्बल्स आपको लर्न रहने चाहिए और उसके एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए।